लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, तो हम लोग तो सरकार से लड़ नहीं सकते। लेकिन अभिश्राप है सरकार के लिए, अभिश्राप जैसे बोलता है, शब्द बहुत कड़वा होता है, लेकिन सुनना पड़ेगा हमारे इस सरकार, निकम्मी सरकार को, कि हर दिव्यांग जनों को 3000 पेंशन दिया जाए। और आतंकवादी देशद्रोह, लगता है कि हम लोग आतंकवादियों से भी ज़्यादा जुल्म किए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूं और यहां पर दिव्यांग अपने समस्याओं को लेकर के कई दिनों से यहां पर बैठक कर रहे थे। हम लोग कल भी आए थे, लेकिन कल जो है प्रोटेस्ट, हम लोग को इंटरव्यू लेने नहीं दिया गया और मेरे साथी पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया गया था कल। और कल शौचालयों को लेकर कोई मुद्दा उठा था, क्या हुआ था कल? कल हमारे साथ में बिहार महिला प्रकोष्ठ प्रभारी अंजू कुमारी बक्सर जिला से चल के आई और हमारे 38 जिला से दिव्यांग भाई बहन 51 लाख का था। ये हमारा स्पेशली नहीं था, ये हमारे सारे दिव्यांग भाई बहन का लड़ाई था। और हम लोग लड़ाई नहीं, बल्कि देखा जाए तो किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, तो हम लोग तो सरकार से लड़ नहीं सकते। लेकिन हम लोग इसके वजह से अनिश्चित जो है सत्याग्रह हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सत्य के आग्रह ही कर सकते हैं। हम लोग किसी से डिमांड नहीं कि आप लोग को करना, हम लोग आग्रह कर रहे थे। और हम लोग के साथ ऐसा सिचुएशन कल हुआ कि क्योंकि सारे लोग को पता, हमारे सरकार को भी और हमारे पब्लिक में के सारे लोग हैं, क्योंकि ये बातें जो है छिपा हुआ नहीं है कि हम लोग 10-11 तारीख से सत्य का आग्रह पे यहाँ पे गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। और इसके वजह से हमारे सरकार ने एक गेम खेला। और देखा जाए तो कि हमारे सरकार तक नीतीश कुमार को, अगर उनको पता था कि अगर हम लोग को गेट खोला जाएगा तो हम लोग नीतीश कुमार को रोकेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को रोका जाएगा। इसके वजह से उन्होंने सारे फोर्स के साथ में हमारे गेट लॉक करा दिया गया था। यहाँ तक कि हम लोग 5 घंटा तक इसी फील्ड में कहते हैं कि हम लोग आज़ाद है, लेकिन हम लोग को उस दिन कल आज़ादी का पता चला कि आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। खास करके हमारा जो दिव्यांग भाई बहन है, हम लोग आज़ादी कल बिल्कुल फील नहीं किए, क्योंकि हम लोग को अगर फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा, हमारी माँ बहन को जो भी हम लोग दिक्कत, खुद में गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे देखे कि शौचालय में ताला लॉक कर दिया गया, तो फिर हम लोग खुला जगह में जाके हम लोग किए। तो बहुत सारी हमारे, और आज जो हमारे मीडिया लोग आए हुए हैं, कल आने नहीं दिया गया और हमारे खुला जगह में हम लोग सोते रहे, बैठते रहे, खुला मतलब रात में भी आप लोग यहीं स्टे करते हैं? बिल्कुल हम लोग सब दिन यहीं पे रहते हैं। और दिन हो आप आए कहाँ से? मैं बक्सर जिला से आए हूँ। बक्सर जिला से आए? जी। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या क्या टॉपिक है? जी, हमारा मुख्य मुद्दा जो है, हमारा मांग ये नहीं है कि सरकार से हम लोग मुंह से कह रहे हैं। ये हमारा अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी से ये कहा गया हुआ कि हम लोग का मुख्य धारा जो है, अधिकार अधिनियम धारा 24 के तहत ये लिखा गया कि हर दिव्यांग जनों को 3000 पेंशन दिया जाए। और धारा 37 के तहत ये कहा गया हुआ, बियर एक्ट में लिखा गया है कि हमारी जो 35 किलो अनाज जो है सारे लोग को दिया जाए। अंतर्गत हम लोग का आयुष्मान कार्ड है, स्मार्ट कार्ड सारे दिव्यांग को बनना चाहिए। चौथा मांगे हम लोग का रोजगार, क्योंकि अगर रोजगार नहीं, हम लोग ये नहीं कहते सरकार से कि नहीं हम लोग हाई क्वालिफिकेशन के हैं, अगर हम लोग बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, MBA किए हैं, तो हम लोग उसी लेवल का जॉब दिया जाए। अगर 4-5 क्लास तक हमारे जो भी दिव्यांग जी, हम लोग अपने लेवल के अनुसार मांगते हैं। लेकिन हमारा सरकार जो है एकदम आँख और नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वैसे ही हमारा सरकार हो गया है। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट, एक चीज बता दीजिए, आपको अभी मिल कितना रहा है पैसा? हमारा जो पेंशन है 400 है। और बहुत लोग का जो हमारा दिव्यांग भाई बहन का है, किसी का खो गया है, किसी का गुम हो गया, कितना लोग का है कि बोलने के लिए तो बोला जाता है कि 400 रुपया मंथली दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। 400 रुपया पेंशन देने के लिए नाम कहा गया है, लेकिन वो 400 भी पेंशन जो होता है कि 2 महीना 3 महीना गायब करके दिया जाता है। मतलब देखा जाए तो 400 रुपया पर महीना के हिसाब से वो भी नहीं दिया जाता है, उसको मतलब रोक के पैसा दिया जाता है। मान लीजिए 400, तो देखा जाए तो 8 महीना का हम लोग को पैसा दिया जाता है, 420 रुपया में कटौती कर लिया जाता है। कटौती कर दिया जाता है। चलिए, हम कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हैं सर, आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आदित्य कुमार गुप्ता। आदित्य कुमार गुप्ता, कितना पैसा मिल रहा है आप लोगों को? अभी पेंशन 400 रुपया मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए? मिलना कितना चाहिए इस सवाल से पहले उस 400 का हम तर्क देना चाहेंगे। 400 जो पेंशन मिलता है, वो जब नियमावली निकाले, उस 400 का मतलब है कि जीवन यापन भत्ता उसको कहते हैं हम लोग, जिससे दिव्यांगजन जो है अपने जीवन में जो है नहीं दूसरे पर निर्भर होकर खुद की खर्चा जो है
एक मंथली एक माह में जो है मोटा मोटी जो उसकी आवश्यकता है वो अपना पूरा कर सके, दवाई के मामले में हो चाहे अपनी छोटी मोटी खर्चा हो, ट्राईसाइकिल का अपना जो भी चीज़ें है वो दूसरे से मांगने के लिए मजबूर ना हो। तो वो जो 400 रुपया है, 400 से पहले 100 रुपया मिलता था, 100 के बाद 150 रुपया हुआ, 150 के बाद 400 रुपया हुआ, 300 हुआ, 300 के बाद 400 हुआ। तो 400 देने का जो आज का जो आकलन हम करें, एक दिन का 13 रुपया कुछ पैसा होता है, ठीक है। तब 13 रुपया में आप बताइए वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, 13 रुपये में कैसे? ठीक है। अब रही बात कि कितना देना चाहिए, तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सरकारी खर्चे होते हैं, उन सरकारी खर्चों को हम नहीं गिनना चाहते हैं। अप्रोक्स यदि हम 100 रुपया भी देते हैं, औसतम 3000 बनता है। तो यदि एक सम्मानजनक यदि दिव्यांगजन को जीवन जिलाना चाहती है सरकार, चाहे मतलब हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारा संविधान हो, तो संविधान के हिसाब से ही बात करें तो सम्मानजनक यदि आपको जिलाना चाहते हैं तो 100 रुपया के हिसाब से पर डे जोड़ा जाए तो 3000 का मंथली बनता है। इतना यदि दिव्यांगजन को मिलता है तो एक सम्मानजनक वो अपना जीवन जी पाएंगे। इसके अलावा आप नगर निगम का जो भी दुकान अलॉट होता है, नगर परिषद का दुकान अलॉट होता है, ये आप देख लीजिए जाके कि क्या नगर निगम के अपनी पटना ही की बात की जाए, आप कितने दिव्यांगजन को ये दुकान अलॉट हुआ है। 5% दुकान जो है आरक्षित करना है दिव्यांगजन के लिए, कितना अलॉट हुआ है। आप जितने भी बड़े बड़े मॉल है उस मॉल में चले जाइए, कितने दिव्यांगजन उसमें वर्कर हैं, 5% दिव्यांग वर्कर को उसमें भरना है। तो आप किसी भी चाहिए मॉल में 5% दिव्यांग को भरना है, लेकिन अभी होता क्या, एवरेज ऑन एवरेज क्या रहता है? 0/0 पे है। अच्छा, 0/0 पे है। हाँ। तो ये मॉल में जो मॉल की हाथ रख रहे हैं, मॉल में जो रखने की बात है तो वो किस मतलब वहाँ पे लेबर एक्ट के तहत हर आदमी को काम देने का अधिकार है, ठीक है। तो दिव्यांगजन का जो अधिकार है 2016 में 102 विभिन्न कानूनें हैं, उस कानून को आपको बाद में बता देंगे। उस कानून के तहत जो है यदि कोई दिव्यांग काम करना चाहता है, जैसे आप ओबीसी अलग अलग जाति से भरते हैं, उसी तरह दिव्यांग मजदूर से भी आप अपने मॉल में भरेंगे। नहीं ज़्यादा 5% वैसे दिव्यांग को आप काम ले सकते हैं जो आपके मॉल में आपके लिए बोझ ना हो, आपका काम कर सके, ठीक है। पैकिंग का काम हो गया, कपड़ा सरियाने का काम हो गया। जैसे कि मॉल की बात कर रहे हैं तो इस तरह की कानून तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े कंपनी में है, हालांकि तो होता ही है गवर्नमेंट जॉब में होता है, जो भी बड़े बड़े कंपनी जो भी प्राइवेट लिमिटेड है सब में ये रिजर्व है। लेकिन रहते नहीं है, लेकिन नहीं रहते हैं ना, कहीं 2-3 कारण है। एक तो कोई खोजने वाला सरकार नहीं है, जैसे लेबर जो कानून बना है, लेबर इंस्पेक्टर होंगे आपके ज़िला में, लेबर के पदाधिकारी कमिश्नर होंगे आपको स्टेट लेवल पे, उसके मंत्री तक होंगे। तो इन सबका इसमें रोल बनता है कि वो आप कभी भी अपना इंस्पेक्शन करा के देख ले कि क्या इस कानून का पालन हो रहा है। आप जब हर कानून का पालन अपने शक्ति से करा रहे हैं, अपने कलम से, अपने पेपर से करा रहे हैं, तो इस कानून को पालन कराने में 7 साल क्यों लग रहा है? इस कानून को सही बात है। तो अभी आश्वासन क्या मिला है आपको? आश्वासन यही मिला कि जल्द से जल्द किया जाएगा। कौन आए थे आपको आश्वासन देने? पूर्व सभापति महोदय आए हुए थे। क्या नाम है? पूर्व सभापति तो विपक्षी पार्टी के आए होंगे ना? नहीं, विपक्षी पार्टी के आए होंगे ना? हाँ। विपक्षी पार्टी के नहीं हुए, लेकिन सरकार विपक्षी पार्टी के आश्वासन पर आप लोग कैसे इस प्रोटेस्ट को खत्म कर रहे हैं? जब तक सरकार की आदमी नहीं है तो आप तो विपक्ष में थे, पक्ष में रहे होंगे, तब उस समय आपकी बात हुई थी उनसे? देखिए, सरकार में थे तो अब उस समय भी बात हुई थी, क्योंकि ये आज का ये कार्यक्रम नहीं है, लगातार हम लोग लेखा परीक्षा। सरकार में थे तब पक्ष में बात हुई तो नहीं की, जब विपक्ष में रहते हो तब कैसे उनके आश्वासन पर आप आसान? आज हमारे तारीख में जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने लगातार पत्र लिखा, सब जगह सबसे बात की और लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी की अगुवाई में चलता है। तो हम लोग भी प्रवीण कुमार मिश्रा जी के जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी हुए और हमारे बिहार के भी हैं, तो वो लगातार सबके संपर्क में। ठीक है, लगातार सबके संपर्क में। एक महिला लड़की जुड़े, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विद्यामाला हुआ। विद्यामाला, क्या डिमांड है आपका? हम लोग जी, मेरा दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए, 3000 पेंशन बढ़ाया जाए सर।
ठीक है। और अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला सर कि हम लोग को 27 तारीख का हम लोग का मीटिंग होगा। जो हमारे हैं सर लोग, उन लोग में 5 लोग जाएंगे और फिर सरकार के साथ? हाँ, सचिवालय में कहाँ होगा, मीटिंग होगा सरकार के साथ, और वहाँ से फिर 3 महीना का समय दिया जाएगा और हम लोग को दिव्यांग आयोग का गठन किया जाएगा। जितनी भी मांगे आपकी पूरा की जाएगी। चलिए भाई साहब से और जुड़ रहे हैं सर, जो आश्वासन आपको मिला उस आश्वासन पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, आश्वासन तेजस्वी बाबू से मिला है, 110% भरोसा है। हम जानते हैं कि हम लोग के भावनाओं को कदर करेंगे और हमारे भरोसे को महफूज रखेंगे। इनको आश्वासन मिल चुका है। शायद 27 तारीख को सरकार के साथ एक मीटिंग है और उस मीटिंग में इनकी सारे मांगों पर विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के साथ इनको मांगे को पूरा कीजिएगा। 1-2 लाइन आप बोल दीजिए। कहाँ से आए हैं आप? अगस्त उपाध्याय उर्फ छोटू बाबा बक्सर बिहार से। क्या डिमांड है आपका? सर, डिमांड किस बात का? हम कहना चाहते हैं, यह हमारा चौथा स्तंभ है। मीडिया लोकतंत्र में माना जाता है, आज ही नहीं वर्षों वर्षों से, लेकिन इसको भी दबाया जा रहा है। जहाँ तक मेरी भावनाएं हैं, मैंने देखा इनको, या तो अब बताइए, कल की घटना मैं बता रहा हूँ। एक पत्रकार बंधु, मीडिया हमारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, वो बेचारे अपने सभी मुद्दों को लेना चाहे और सरकार के जो तथ्य हैं प्रशासनिक है उनको गिरफ्त में डाल दिए। गिरफ्त में दे दिए जी, हम लोग के सामने हुआ है जी। और गिरफ्त में डालने का मतलब चारों तरफ से तालाबंदी लगा दिया गया, जैसे कि ये जेल की मांग। आतंकवादी हैं, आतंकवादी देशद्रोह। लगता है कि हम लोग आतंकवादियों से भी ज़्यादा जुल्म किए हैं। अभिश्राप हैं सरकार के लिए। अभिश्राप जैसे बोलता है, शब्द बहुत कड़वा होता है, लेकिन सुनना पड़ेगा हमारे इस सरकार, निकम्मी सरकार को। ये ऐसे बताइए, दिव्यांग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात होते हैं, एक कोई भी हो इंसान, जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं, आप अच्छे खसे हैं पैर से, सब कुछ से, लेकिन जब आपका टकराव किसी गाड़ी से होगा तो आप भी दिव्यांग हो जाएगा। हमारे तरफ आ जाइएगा या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आ जाएगा तो सोचना चाहिए कि एक दिव्यांग के साथ ऐसा घिनौना विचार मन में चलना, उसके प्रताड़ित करना, उसके प्रति इतनी कुदरता करना, ये भगवान भी माफ नहीं करेगा। इंसान क्या कहते हैं हम दावे के साथ कहते हैं ऐसे। अब बताइए, यहाँ एक उपकरण नहीं दिया जाता, एक स्टिक नहीं दिया जाता बिहार में, और जाना पड़ता है राजस्थान, दूसरे हम जिले में जाते हैं उपकरण के लिए। पैर बना, देख सकते हैं आप मेरे पैर का कंडीशन, लोहे पे चलता है। हाँ, ऐसे दिव्यांग को धक्का मारा जाता है। आप 3 दिसंबर आता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, उस पर वही नेता, वही प्रशासनिक अधिकारी माला पहनाते हैं, सम्मान देते हैं हमें। अब वही अधिकारी 2 दिन के बाद दफ्तर में घुसने का, एक दिव्यांग को खड़े होना पड़ता है लाइन में और मंजिल पर चढ़ना पड़ता है। ना लिफ्ट है ना शिफ्ट है। इसका मतलब, शिफ्ट मतलब क्या जानते हैं? शिफ्ट मतलब उसको जगह नहीं दिया जाता है, कुर्सी नहीं दिया जाता है, सम्मान से बढ़ाया नहीं जाता है। बताइए, क्रोध नहीं तो क्या है हमारा? ठीक है, न लिफ्ट है न शिफ्ट है। इनका कहने का मतलब है न चलने का साधन है, न हमको कहीं सेटल किया जा रहा है। ये सरकार से डिमांड करना चाहते हैं। 27 तारीख को इनकी मीटिंग है सरकार के साथ। शायद हम उम्मीद करते हैं कि 27 तारीख के मीटिंग में इनकी जितनी भी मनोकामना है, जितनी भी मांगे हैं, वो सारी मांगे सरकार मांग ले, पूरा कर दे और इनकी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली में बदलाव आ जाए। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।